श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार है, उसमें से पंचम विचार हनुमंत चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्री सीता जी का पता लगा पालूं, प्रभु को सुना दूं, तब तेरे मुंह में स्वयं ग्रास बांधने के लिए चला आऊंगा। इतने बलवान श्री हनुमान जी, पर्वताकार उनका रूप, पीले रंग की गोल गोल सूर्य चंद्रमा के समान चमकती हुई आंखें, इंद्र की ध्वजा जैसी उनकी टेढ़ी पूंछ और गिरवे रंग से रंगे हुए विशाल पर्वत की आभा, जिसका कुछ देर पहले देवताओं ने अभिनंदन किया था। गिरवे रंग से, ध्यान दीजिए, इसलिए भगवान हनुमान जी को सिंदूरी रंग भेंट किया जाता है। और अब परीक्षा के लिए नाग माता सुरसा को भेज दिया, जिसे यह वरदान था, उसे कोई लांघ नहीं सकता, ये वरदान था, उसका कोई उसको का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है। तो उसने भी अत्यंत भयंकर राक्षस का रूप बना लिया और अपने मुंह को आकाश जितना विकराल बना लिया। सुरसा के मुंह की दाढ़ें बड़ी विकराल थीं। तब सुरसा ने हनुमान जी को ब्रह्मा के द्वारा दिए वरदान की बात कही, किसी भी उपाय से उसे लांघ कर कोई नहीं जा सकता। सुरसा ने अपना मुख 1 योजन माने 4 कोस का बना लिया। 1 कोस माने 2 मील बराबर 3.2 किलोमीटर, अर्थात 1 योजन माने कोई 12.8 किलोमीटर बना लिया। हनुमान जी ने भी 4 कोस से 8 कोस जितना विशाल वो बना लिया। सुरसा 8 कोस तो हनुमान जी 16 कोस, सुरसा 16 कोस तो हनुमान जी 32 कोस, सुरसा 32 कोस तो हनुमान जी 64 कोस, सुरसा 64 कोस तो हनुमान जी 128 कोस का विशाल मुंह बना लिया। और जैसी सुरसा 100 कोस तक मुंह का विस्तार करती है, ध्यान दीजिए, हनुमान जी महाराज लघु रूप बनाकर उसके मुंह से बाहर निकाल लाते हैं। श्री हनुमान जी के बुद्धि बल की परीक्षा हो जाती है कि देव कार्य करने में सक्षम है। अरे जो श्री राम जी का कार्य करने में समर्थ है, जिसका चयन स्वयं ठाकुर जी रघुनाथ जी महाराज ने किया, उन्हें अपनी निजी मुद्रिका प्रदान किया है, जगह जगह पर प्रभु की कृपा का संरक्षण है, उन हनुमान जी महाराज का एक चरित्र उनके गौरव को बढ़ाने वाला ही है। परंतु इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। भगवान कपिल कहते हैं कि योग की साधना से सिद्धियां मिलती हैं। 8 सिद्धि के हनुमान दाता हैं, गरिमा, लघिमा, अणिमा आदि। परंतु जो इन सिद्धियों की उपलब्धि से आसक्त नहीं होता, वही परमात्मा की भक्ति का मूल्य समझिए आप। कहाँ लगती है सिद्धियाँ? और मृत्यु को पराजित कर, भक्ति और भगवान एक है, मृत्यु को पराजित कर सकता है वही। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल ने माता देवहूति से यही तो कहा, क्या यदाना योगोपचितासु चेतो, यदाना योग उपचितासु चेतो, मायासु सिद्धस्य विसृजते अंग, अनन्य हेतु शुवत में गति स्याद, आत्यंतिकी यत्र नाम मृत्युहासा। मेरी आत्यंतिक गति क्या है? भगवान कपिल कहते हैं, माँ मेरी आत्यंतिक गति ये है कि जो सिद्ध गण है, सिद्धस्य विसृजते अंग,
सिद्ध जो है वह योगों के द्वारा जो सिद्ध के चित्त को प्रभावित, माया से फलस्वरूप जो होने वाली सिद्धियां हैं उसको वो प्रभावित नहीं करते, उससे वो ललचाता नहीं है। वही अनन्य हेतु अथ में कहते, वही मेरी जो है वही वो अनन्य है, अनन्य का अनन्य भक्त बन गया मेरा है। यही मेरी गति है, आत्यंतिक है। यत्र ना, वहाँ पर मृत्यु नहीं है, मृत्यु का हास नहीं है, क्योंकि वहाँ आवागमन नहीं है। सिद्धि का उपहास करना सीख लीजिए आप। सिद्धि का उपहास तक जो है माया का बुरा जाल माया का है। ये सब प्रकृति जन्य सिद्धियां हैं। सिद्धियां जो कुछ भी भले योग से प्राप्त हो रही है तो क्या, ये सब प्रकृति जन्य है, अर्थात जो है माया जन्य है। तो सिद्ध को इससे जो है, और इसको प्राप्त करने के लिए क्या होता है, इनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, योग ही साधन है इसका। जो आदमी आत्मज्ञ बन जाता है तो आत्मज्ञ तभी कहा जाएगा जब योग की सिद्धियां, योग से प्राप्त सिद्धियां उसको प्रभावित ना करें। वही अनन्य गति है, वही जो है आत्यंतिक गति है। वहां मृत्यु की भी दाल नहीं गलती। अर्थात क्या है, मृत्यु वहां पर क्या बिगाड़ती है, क्योंकि आप तो जीवन मुक्त हो गए, आप तो मरने के बाद ही मुक्त हो गए, क्योंकि प्रकृति से परे हुए गुणातीत तो हो गए ना। श्री हनुमान जी महाराज सुरसा के द्वारा बढ़ाए जा रहे इस मुक्त की योग सिद्धि में नहीं फंसे, इसको योग प्राप्त सिद्धि प्राप्त है। लघु बनकर उसी सिद्धि को प्रणाम कर परम सिद्धि की उपलब्धि के लिए आगे प्रयाण कर गए, अपनी सिद्धि का घमंड नहीं किया। अब आगे हनुमान जी महाराज सामने तद सिद्धि की स्वामिनी, तंत्र सिद्धि, ध्यान दीजिए, योग सिद्धि की साधिका थी कौन, सुरसा। अब आपके सामने सिंहिका आएगी जो तंत्र सिद्धि की स्वामिनी है। सिंहिका परछाई पकड़ लेती है, उड़ने वाले प्राणियों की गति रोक देती है, उसको रोकने की क्षमता रखती है। तांत्रिक सिद्धि प्राप्त राक्षसी है, अर्थात उसके तांत्रिक घेरे में किसी की परछाई में आ जाए तो वो प्राणी आगे उड़ नहीं सकता। तब हनुमान जी ने उतना ही विराट रूप बनाया, और जैसे सुरसा को उन्होंने अपना उतना ही विराट मुखाकार बनाने के लिए विवश कर दिया, उतना ही विराट मुख सिंहिका को बनाना पड़ गया, हनुमान जी महाराज को खा सके। परंतु हनुमान जी महाराज लघु बनकर सिंहिका के मर्म स्थानों को उसके मुख के भीतर ही छिद्र छिद्र कर डाला। फल स्वरूप उस राक्षसी का हृदयाघात हो गया और उसका प्राणांत हो गया। इस पर आकाशचारी सभी प्राणियों ने से हनुमान जी महाराज का अभिनंदन कर शुभकामना दी और कहा क्या, यस्या त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तवा धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु नासीदति। हे वानरेंद्र, जिस प्राणी में तुम्हारे समान धैर्य है, यस त्वेतानि चत्वारि, जो चार चीजें रहेंगी जो तुम्हारे पास है, ऐसे धैर्य तुम्हारे पास है, सूझबूझ तुम्हारे पास है, बुद्धि तुम्हारे पास, मति तुम्हारे पास, और दाक्ष और कुशलता, धैर्य सूझबूझ और बुद्धि, धैर्य सूझबूझ बुद्धि और कुशलता, उससे अपने कार्य में सकर्मसु न, उसका कभी भी असफलता नहीं मिलती। सकर्मसु नासीदति, कभी अवसाद नहीं होता उसको, कभी पराभव नहीं होता सिद्धियों से उसका। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज बुद्धि कौशल और धीरज आधारित सूझबूझ से समुद्र को पार कर उसके दूसरे तट पर त्रिकूट पर्वत पर इस लंका की भूमि पर उतरते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लंका की भूमि जहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, ऐसा सोचता था रावण, ऐसा कहते हैं, ऐसा बनाया था लंका को कि लूट खसोट हमारा शासन एक द्वीप में रहेगा, ताकि हम लूटारा हम अपना लूट सकें, आ जाएं चले जाएं, हमको जो है हमारा अलग ही साम्राज्य होगा। छोटी सी जगह पर लोग बहुत बड़ा दुष्कर्म कर जाते हैं, और बड़ी जगह में बहुत ज़्यादा जनमानस की अवहेलना करना संभव नहीं होता। ये भी इसका पक्ष है।
और हनुमान जी उस लंका की भी उतर गए। इस प्रसंग पर हनुमान जी, और ऐसे द्वीप में आप देखिए बड़ा काम, समुद्र की वजह से उसके बहुत सारे काम होते थे। कई बातें आई हैं रामायण के अंदर में, विचार करें तो आपको एक चीज़ बड़ी सारगर नजर आएगी। इस प्रसंग पर भगवान श्री शंकर पार्वती महारानी से कहते हैं क्या, उमान का छुका पिका है आधे का उमा, अरे कपि किसमें क्या है महानता, क्या बड़प्पन है उसका, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। ध्यान दीजिए, गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, इसलिए सुंदर कांड है ये, इसलिए सुंदर कांड कि आपकी योग सिद्धि खत्म हो गई, तंत्र सिद्धि खत्म हो गई, अब आप लंका में आ गए, लंकिनी मिलेगी आपको, जो आपको फिर बाधा डालेगी आप भक्ति पर, वही लंकिनी आपको मदद करेगी। बाद में फिर तमोगुण भी बिगाड़ नहीं सकता आपका, क्योंकि आपके पास वो सिद्धि आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रसंग आएगा, वो आप समझिएगा उस बात को। गिरि पर चढ़ी लंका तहीं देखी और कहे न जाए अति दुर्ग विशेष। तो भगवान ने कहा पार्वती जी से कि पार्वती जी, आप ये तो प्रभु का प्रताप है, हनुमान जी का दिव्य कर्म उस दीनानाथ के प्रताप के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए इस प्रताप में उस प्रताप को जोड़ो, उस प्रताप की महत्ता में प्रताप छुपा हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिए। इसका तात्विक तात्पर्य है कि इस हनुमान जी के अद्भुत कर्म की पृष्ठभूमि में श्री रघुवेंद्र की कृपा का प्रताप है, और श्री हनुमान जी महाराज कृपा के इस रस से भीगे हुए, उनके चित्त में से राम जी कृपा से हटकर कुछ भी नहीं आता। यही सूत्र आगे के सभी कर्मों की संपन्नता में काम करेगा, और श्री राघवेंद्र के पास लौटकर जाने पर श्री हनुमान जी महाराज यही कहेंगे कि राम कृपा लंका में बारी। श्री हनुमान जी महाराज चित्रकूट अब लंका की जमीन पे वो उतर गए। उतरने के बाद कहाँ उतरे? त्रिकूट पर्वत पे, एकदम से जमीन पे नहीं आ गए। आप देखिए, समझिए आप जी, जितना विशाल काय शरीर, उतना विशाल काय उनको जो है आधार चाहिए उतरने के लिए, तो कहाँ? त्रिकूट पर्वत उतरी। वही पर्वत है जहाँ पर राग रांगनी करता था रावण, ये वही पर्वत है। इसके एक शिखर पर जो है वह उसका ऐशगाह बना हुआ था, ये वही शिखर है। यहाँ पर ही वो आकर जो है, यहाँ पर सुग्रीव जी उड़कर आए थे, और उड़ के आने के बाद में उस दूसरे शिखर पर जो रावण जो है अपनी राजरानी मंदोदरी के साथ जो वहाँ पर ऐश कर रहे थे, नृत्य देख रहा था, वहाँ पर जाकर उसके साथ मल्ल युद्ध किया था। हनुमान जी यहाँ से सब देख रहे हैं, इस पर्वत से उसको भीतरी भाव का अवलोकन करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज का आदि भौतिक दृष्टि से चरित्र किसी राजा को उसकी खोई पत्नी का पता लगाने के अतिरिक्त उस देश की सामरिक व्यवस्था, कोष, देखिए एकदम से कोई खत्म कैसे हो जाएगा? वह शनै शनै जब उसकी सारी व्यवस्था को आप खत्म करोगे तब खत्म होगा। मनुष्य के पास क्या है? हाथ है, हाथ तोड़ो, उसका पैर तोड़ो, उसका सिर तोड़ो, या फिर सीधे से प्राण ले लो। तो कई तरीके से मारा जाता है, कई तरीके से इंसान को पराभूत किया जाता है। सामरिक व्यवस्था ही राजा था। ये कोष क्या है, जनजीवन कैसा, हाट बाजार, उस देश की सभ्यता क्या कहती, वहाँ के रहने वालों की बुद्धि, बल, कौशल आदि अनेक बातों की जानकारी भी एकत्र करने का एक प्रयास किया उन्होंने। यह मात्र दूत कर्म न था, दूत कर्म तो प्रकाश में होता है, दूत तो सबके सामने होता है। दूत सामने जाएगा, अपने स्वामी का संदेश देगा, सब लोग सामने जाके संदेश देते, पर हनुमान जी जो है चुपके चुपके वहां पर आए हैं। तो ये दूत कर्म नहीं लिखा है इसको वाल्मीकि जी ने, ये गुप्त कर्म था। ये दूत कर्म नहीं था, यह गुप्त कर्म था, जिसके लिए असाधारण जासूस की दृष्टि और सोच की आवश्यकता थी, और जिसके लिए असाधारण जासूस की, ऐसा जासूस जो असाधारण हो, असाधारण ऐसा जासूस होना चाहिए, और सोच की आवश्यकता थी। इसलिए कहा था सुग्रीव ने,
सीता को प्राप्त करने के लिए कुछ और भी कुछ उपाय तुमको खुद भी सोचना पड़ेगा कि क्या करो। वहाँ तुमको हम पढ़ाने नहीं आएंगे, बताने नहीं आएंगे। अभी तक जिस मार्ग से हनुमान जी महाराज आए थे उसका रास्ता भी उन्हें महाराज सुग्रीव ने बताया था। सीता मार्ग में मिलेगी यह भी बताया था, समुद्र के पार रावण मिलेगा यह भी बताया था, परंतु उन्हें समुद्र तट तक पहुंचाया था स्वयं प्रभा नाम की तापसी ने। समझिए, श्री सीता जी लंका में है यह अपनी आंखों से देखकर संपाति नामक गिधे ने बताया था। श्री सीता जी लंका में कहाँ है यह पता लगाना श्री हनुमान जी के लिए अति आवश्यक था। इसके लिए हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के बारे में सोचते हैं। त्रिकूट पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी महाराज को लंका आकाश में विचरने वाला एक विशाल नगर समझ में आया। लंका आकाश में विचरने वाला एक विशाल नगर है ऐसा लगा उनको। चारों ओर वह द्वीप अपने आश्रय त्रिकूट पर्वत और उसमें स्थित वन, अब पर्वत में वन है, उपवन है, नदी है, सरोवर है और अनेकानेक फलदार और फल विहीन वर्षों वृक्षों से हरा भरा था। वह पहाड़ी पर स्थित था लंका। ध्यान दीजिए, वह द्वीप पहाड़ी पर स्थित कि जय जलमग्न ना हो जाए। ध्यान दीजिए, नगर के परकोटे के पास पहुंचकर हनुमान जी महाराज ने देखा कि चारों ओर लंका की सुरक्षा के लिए धनुर्धारी राक्षस सतत घूम रहे हैं। यानी उड़ने की कला होनी चाहिए उसके क्रेतक में। ध्यान दीजिए, नीचे समुद्र, ऊपर पर्वत, पर्वत पे स्थित लंका है। सिंपल नहीं उसका भेदन किया जा सके। लंका के परकोटे का निर्माण सोने से हुआ था, बड़ा माने अनमोल, वहाँ अनमोल धातु लगी हुई स्वर्ण, और उसके बाहरी फाटक भी सोने से बने हुए थे। नगर के भीतर श्वेत रंग की सड़कें उस नगर को सब ओर से घेरे हुई थी। नगर के भीतर सब फाटक सोने के बने हुए हैं। निर्माण भी इतनी बाउंड्री बनी परकोटे की, किले की, लंका की के नगर की कि किले की बाउंड्री सोने की है। बाहरी फाटक सोने का, नगर के भीतर श्वेत रंग की सड़कें, उस नगर को सब ओर से घेरे श्वेत रंग की सड़कें हैं। सैकड़ों महल भवन उस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। लंका के परकोटे के चारों ओर खाइयाँ खोदी गई थी। खाइयों के जल में उत्पल और पद्म जाति की कमल खिले हुए। उस नगरी के उत्तर द्वार तक पहुंचकर हनुमान जी चिंता मग्न हो गए। वे सोचते हैं, भगवान लिखा वाल्मीकि ने, आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ते निरर्थका न युद्धेन वै लंका शक्या जेतुम सुरैरपि। अरे लंका तो देवता भी लंका विजय नहीं पा सकते। चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर युद्ध शत्रु की सेना का बल वानरों के यहाँ तक के आगमन को व्यर्थ बना देगा। हरियो भविष्य आगत्यापीह 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 अपीह आगत्य अपीह हरियो। हरियो माने बानर, भविष्यंती निरर्थक, भविष्यंती निरर्थका, उस निरर्थक बना देगा बानरों का यहाँ तक आना। न युद्धेन वै लंका शक्य। अरे जब देवता नहीं जीत सकते ऐसा लगता है मुझको, तो बानर कहाँ से जीत पाएंगे। ताम पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराघर्षां सुरासुरैः हनुमा चिंतयामास विनिशस्सा मुहुर्मुहुः। सोच रहे हैं बार बार, चिंतित होकर बार बार सांस ले रहे लंबी लंबी। ताम पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा, इस प्रकार की पुरी को देखकर दुराधर्षाम सुरासुर, सुर देवताओं सुर के लिए जो है दुराघर्षाम प्रवेश सिंपल नहीं है। हनुमान जी महाराज सोचते ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण कार्य ना हो जाए जो कि देश काल की विपरीत हो, बना बनाया काम बिगड़ जाए। एक उत्तर ऐसा ही सोचता है कि राजा और मंत्री कर्तव्य अकर्तव्य निश्चय करते, जहाँ राजा और मंत्री कर्तव्य और अकर्तव्य का, पर गुप्तचर क्या सोचता है कि ये गुप्त मेरा कार्य बिगड़ ना जाए, कहीं जो गुप्त कर्म है मेरा, इसके प्रकाश में आने से फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। स्वयं को पंडित मानने वाले अविवेकी दूत सारा काम चौपट कर देते हैं।
श्री हनुमान जी यानी हनुमान जी का ये दिव्य चरित्र असाधारण जासूसों को सोचने के लिए मजबूर करता है। श्री हनुमान जी महाराज का अंतर्द्वंद यही नहीं समाप्त होता। वे सोचते हैं ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि स्वामी का कार्य ना बिगड़े, मूर्खतापूर्ण कार्य भी ना हो और यह समुद्र का लांघना भी व्यर्थ न जाए। वे सोचते हैं क्या, भगवान वाल्मीकि ने लिखा है क्या, मयि दृष्टे तु रक्षो भी रामस्य विदितात्मनाः भवेद व्यर्थम इदम कार्यम रावणानर्थमिच्छताः। यदि रावण ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले उन विख्यात नामा भगवान राघवेंद्र का यह कार्य सफल नहीं हो पाएगा। जब मुझे देख लिया तो इस लंका में तो राक्षसों से कुछ छुप ही नहीं सकता, चाहे वो स्वयं पवन दिए हुई क्यों ना हो। अतः श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि भगवान राघवेंद्र की कार्य सिद्धि के लिए रात्रि में छोटा सा शरीर धारण कर लंका के सभी घरों में जनक दुलारी को ढूंढने का निश्चय करते हैं, ढूंढा जाए। सूर्य चास्तम गते रात्रौ देहम संक्षिप्य मारुति वृषदंश का मात्रो था बभुवा दर्शन। हनुमान जी सूर्यास्त हो गया। हनुमान जी महाराज सही छोटा बनाने बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे। इतुस बिल्लू शरीर के बन गए। रात्रि होती बिल्ली बने श्री हनुमान जी लंकापुरी के परकोटे पर चढ़ गए और उस नगर में प्रवेश करने लगे। परकोटे से बिल्ली चढ़ रही। रावण पालित लंकनी जो उस नगर की अधिष्ठात्री देवी थी, तत्काल बिल्ली बने हुए श्री हनुमान जी का रास्ता रोककर गर्जना कर पकड़ लिया उसने कि बिल्ली के रूप में कोई जरूर जासूस जा रहा है। गरज पड़ी वह इच्छाधारी राक्षसी थी। श्री हनुमान जी ने उसके पूछने पर अपना कार्य न बताकर उस लंकनी का ही सब मर्म जान लिया, परंतु वह निशाचरी श्री हनुमान जी की इस बात का विश्वास नहीं कर सकी कि श्री हनुमान जी केवल लंका नगरी के सैर सपाटे के लिए आए हैं। और लंकिनी ने हनुमान जी को एक थप्पड़ जड़ दिया। लंकिनी ने मार दिया हनुमान जी को थप्पड़। फिर क्या था, हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का ही मार दिया लंकनी को। तो हनुमंत के मुष्टिका चोटिल स्पर्श से लंकनी का सारा अभिमान जाता रहा। उस राक्षसी को ब्रह्म बोध हो गया कि श्री सीता महारानी कारण दुरात्मा राजा रावण के विनाश का समय आ गया। लंकनी स्वयं हनुमान जी, इसको समझिए इस चीज को, हनुमान जी के तमाचे से उसने थप्पड़ मारा हनुमान जी को, तो उसका इस हनुमान जी का स्पर्श होते हुए उसकी चेतना जागृत हो गई। और जब चेतना जागृत हुई तो वह अपने पूर्ण विकास विकसित हो जाए पूर्ण रूप से, तो उसको झटकोर देने वाली चेतना में एक मुक्का मार दिया तो चेतना संपूर्ण रूप से विकसित हो गई। उसकी मूर्धा ध्यान दीजिए, उसको कई जन्म की उसको स्मृति आ गई, स्मृति उसकी जागृत हो गई। तो वो कहती है हनुमान जी से कि तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरी रावण पालिताम विदित्वा सर्व कार्याणि यानि यानि वांछसी। हे कपिश्रेष्ठ, जाइए रावण की ये पालित लंकापुरी प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हैं उन सबको पूर्ण कर लीजिए। ऐसा करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी ये खुद कह रही, अब लंकनी ने कह दिया और उसको ये चेतना जागृत हो गई, आप जाइए। उसको क्या याद आ गया, ब्रह्म बोध हो गया। जब ब्रह्म बोध हो जाता है तो फिर स्वामी ब्रह्म हो जाता है। हर चेष्टा ब्रह्म रूप हो जाती है कि ब्रह्म का कार्य करना है, वही स्वामी है, लंकेश स्वामी नहीं है। इसका अर्थ ये है विदस्तु सर्व कार्याणि यानी जो जो करना चाहते पूर्ण कर लीजिए। यहाँ पर भी भगवान श्री राघवेंद्र कृपा के दर्शन होते। रामायण माने राम की कृपा के हर पग पे दर्शन होंगे, इसलिए राम ही बोलने में सार है। उठते बैठते चलते फिरते राम, बड़ा आसान सा और
संसार में आते हुए जाते समय आ पूरा जब बच्चा रोता है तो वो राह नहीं बोल पाता, वो बाल जब बड़ा था राम, उसको राह जो है याद था, वो राम के साथ गति होती है। ध्यान दीजिएगा, इस नाम का अद्भुत प्रताप इस मंत्र का है? तो लंका अधिष्ठात्री हनुमान जी महाराज के लिए जनक दुलारी के अन्वेषण के कार्य का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। हनुमान जी किष्किंधापति महाराज रसगुरी के दूत हैं। सीता जी की खोज कर उन्हें श्री राघवेंद्र सरकार की अंगूठी सौंपनी है, तो वे त्रिभुवनपति भगवान श्री राघवेंद्र के भी दूत हैं। ध्यान दीजिए, दो के दूत हैं, वो भगवान की मुद्रिका देनी है, ये काम भी सौंपा गया है। और महाराज सुग्रीव ने कहा है कि माँ सीता जी का पता लगाओ, ये भी काम सौंपा गया है। तो और तीसरे उनकी भूमिका अपने राज्य कार्य और राम कार्य दोनों के लिए गुप्तचर की भी बन गई है। इसका भी निर्वाह उन्हें करना, तो कुछ और भी सोचना, तुमको सोचना तो गुप्तचर का भी कार्य है। एक बात और उल्लेखनीय है कि सारा बल भगवान श्री राघवेंद्र का है। श्री राघवेंद्र के अभाव में समस्त देवता पराभव का अनुभव करते हैं। जैसे ही भगवान के सानिध्य में या भगवत कार्य के लिए वे तत्पर होते हैं, वे बलशाली ही नहीं हो जाते, पराभव मृत्यु को भी तिरस्कृत कर देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी। हनुमान जी महाराज एक ही रात्रि में लंका के महलों का चप्पा चप्पा ही छान मारते हैं। विशेष रूप से महिलाओं के समुदाय में ही वे जनक दुलारी का पता लगाने हेतु राक्षस राज रावण के महलों में, राक्षस राज की रानियों के महलों में तथा अन्य राक्षसों की भार्याओं के कक्ष में उड़ते हुए घूमते हैं। सीता जी को इस प्रकार खोजते खोजते हनुमान जी महाराज ने देखा कि रावण की जितनी ही जवान स्त्रियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी सौतों को के ही मुखों को सूंघ रही थीं। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों और राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई। ध्यान दीजिएगा, ये वाल्मीकि रामायण कोट है। राजर्षियों की पत्नियां, ब्रह्मर्षियों की पत्नियां, दैत्यों की पत्नियां, गंधर्वों की पत्नियां, राक्षसों की कन्याएं काम की वशीभूत होकर ऐसा सम्मोहन था। ये किसका बल माना जाए, सोचिए आप। ये पत्नी वहां बन गई थी, इनमें से कुछ का तो रावण युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था, कुछ मदमत्त रमणिया काम वासना से अधिभूत होकर स्वयं ही रावण की सेवा में अपने को प्रस्तुत कर चुकी थी। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि वहाँ ऐसी कोई भी स्त्री नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध हलबला करके लाया हो। ध्यान दीजिए, बल पराक्रम संपन्न होने पर भी किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध हल्के नहीं लाया। ये चीज को पकड़ लिया हनुमान जी ने। यहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं है कि उसकी इच्छा की अवहेलना करके उसको लाया गया हो। ध्यान दीजिए, राक्षस रावण आज अपनी भार्या के साथ सुख की नींद ले रहा था। काश प्रभु राघवेंद्र की धर्मपत्नी सीता जी भी अपने स्वामी के साथ रहकर सुख का अनुभव करती। पर तो लगता तो यही कि इस कामी राक्षस राज के अमंगलकारी दिन आ गए, जैसा कि लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को संकेत दिया था। श्री हनुमान जी महाराज को पराई स्त्री के अपहरण करता राक्षस राज रावण और उसकी स्त्रियों के दर्शन से अप्रीतिकर अनुभव अच्छा नहीं लगा, जो उत्साही होती थी। ऐसे दृश्य को देखकर हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि विजय नंदिनी को कहाँ ढूंढा जा सकता है। स्पष्ट है जहाँ स्त्रियों का निवास होगा उन्हीं के बीच में तो सीता महारानी का खोजना संभव होगा। जिस जीव की जो जाति है उसी में उसको खोजा जा सकता है। खोई हुई युवती की हरणियों के बीच में नहीं, खोई हुई युवती को हरणियों के बीच में नहीं खोजा जा सकता। और इन कार्यों में औरतों को देखने पर हनुमान जी के मन में कोई विचार नहीं आया। उल्लेखनीय कि संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण, परंतु हनुमान जी के मन में इस प्रकार से स्थित दर्शन राग द्वेष नहीं आया। अतः ऐसा पर स्थित दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य है कि यदि आपका कार्य भगवान से जुड़ा है तो वह पाप कर्म नहीं हो सकता। इसी बात पर हम आगे अपना प्रवचन जारी रखेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देती हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।